हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो मेरा पॉइंट है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम यूनिट को दर्शाते हैं। ठीक है, यूनिट के सैम्बल्स जो होते हैं ना उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे रूल्स फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट्स इन सैम्बल फॉर्म, सैम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ऐसा यूनिट लिखने का। किस तरीके से लिखेंगे कि कभी भी हम ऐसा यूनिट के सैम्बल को लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है ना, लेटर के समझे स्मॉल। जैसे कि अगर बात करते हैं लेंथ का, ऐसा यूनिट का अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है मेरा मीटर। ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसको दर्शाएंगे कैसे, तो देखिए इस तरह से स्मॉल एम, ये मेरा सही है। अगर हम कैपिटल एम से दर्शाएंगे तो ये गलत होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमको लिखना है 5 मीटर तो ये सही होगा 5 मीटर, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए मास का मेरा ऐसा यूनिट जो होता है वो मेरा क्या होता है किलोग्राम। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जिसे लिख देंगे 2 kg, तो देखिए ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है ना, 5 kg स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा 5 kg, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रूल है। चलिए इसके आगे फिर हम और पॉइंट्स को बताते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर एक यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, कोई भी यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे होता है फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है ना, फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ये होता है ना। बट अब अगर उसको सैम्बल अगर हम दिखाएंगे तो हमेशा कैपिटल एन से दिखाइएगा। क्या बोले हम कि अगर मेरा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पे है ना तो हमेशा उसको किससे दिखाना है, कैपिटल लेटर से। ये ध्यान रखना है, हमेशा वो कैपिटल, अगर हम एक ही लेटर लिख रहे हैं तो हमेशा किससे दिखाना है, कैपिटल लेटर से। और वहीं पे अगर हम किसी भी, जैसे कि अगर हम मोल लिखते थे तो स्मॉल एम लिखते थे कि नहीं लिखते थे, तो अगर कोई वैसे ही लेटर है तो इसको लिखना है स्मॉल में। लेकिन अगर यूनिट जो है हमारा वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वर्क का अगर हम बात करते हैं ऐसा यूनिट तो क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं ना। तो जूल को कभी भी स्मॉल में नहीं लिखना है, गलत। जूल जो है किसी साइंटिस्ट के नाम पे है ना तो ये कैपिटल जे लिखेंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सर जैसे कि हम लोग ये कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है फराड होता है। ठीक है, फराड कैपेसिटेंस का, तो इसको हम लोग स्मॉल एम नहीं लिखेंगे, कैपिटल एफ लिखेंगे, क्योंकि ये सारा साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर हो गया कि कब हमको स्मॉल में लिखना, कब कैपिटल में। तो स्मॉल में तब लिखना जब ऐसे ही कोई लेटर हो, किसी साइंटिस्ट के नाम पे ना हो तो हम स्मॉल में लिखेंगे, और किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो और केवल एक ही लेटर लिख रहे हैं तो वो मेरा कैपिटल में होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नेक्स्ट नंबर ये है कि अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं पूरा नाम, जैसे थर्ड नंबर क्या बोले कि मान लीजिए लेंथ का जो होता है ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है ना, मीटर होता है, ओके मीटर। तो क्या ये मीटर, मान लीजिए पूरा लिख रहे हैं हम 5 मीटर और हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक 5 मीटर ये भी, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, क्या ये सही है या तो फिर इसके बगल वाला सही है। ठीक है, तो हमेशा जो है ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही होगा। क्या बोले हम, मतलब ये कि अगर आप यूनिट लिख रहे हैं, अगर पूरा फुल नाम लिख रहे हैं, उसका पूरा फुल में लिख रहे हैं पूरा विस्तार से, तो आपका कैपिटल जो लेटर है, जो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो आपका हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, ये कैपिटल में गलत हो जाएगा। चाहे वो कोई नाम है, अगर आप किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही लिखते हैं, जैसे फोर्स का अगर लिखते हैं, फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन। ठीक है ना, तो अगर हम लिखते हैं 5 न्यूटन, ठीक, तो क्या ये सही है लिखना या तो फिर ये सही है लिखना, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चाहे वो साइंटिस्ट का नाम हो
साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट हो या तो फिर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट ना हो, दोनों केस में अगर हम पूरा नाम लिख रहे हैं ना, तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर जो होगा ना, पहला लेटर जो होगा हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। बाकी तो स्मॉल में होगा ही, बट फर्स्ट मेरा स्मॉल में ही होना चाहिए अगर हम पूरा लिख रहे हैं तो। और वहीं पे अगर हम मान लीजिए कि इसी चीज़ को अगर हम खाली सिंबल से दिखाएंगे ना, पूरा नाम नहीं लिखेंगे न्यूटन, तो हमेशा ये 5 कैपिटल एन ये सही होगा। और अगर हम इसको दिखाएंगे तो 5 स्मॉल एम ये सही होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, आया ना समझ में। पूरा लिखेंगे तो हमेशा सबके सब स्मॉल हो जाएगा, चाहे साइंटिस्ट का नाम हो चाहे इसका नाम हो। बट अगर हम सिंबल से दिखा रहे हैं तो कोई अगर दूसरा हो तो स्मॉल से दिखाएंगे, बट कोई साइंटिस्ट का नाम पे हो तो कैपिटल से दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कि कभी भी यूनिट के लास्ट में जो है ना फुल स्टॉप मत कीजिएगा। फुल स्टॉप नहीं लगाना है, मीन्स फुल स्टॉप नहीं लगाने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप मास का यूनिट क्या लिखते हैं, केजी, ठीक है ना। मास का यूनिट जैसे हम लिखते हैं 1 kg, ठीक है ना, 1 kg। तो 1 kg यहाँ पे लिखे तो कभी भी केजी लगा करके ना इसको फुल स्टॉप मत दे दीजिएगा, डॉट मत लगाइएगा इसके बाद, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका ये सही है 1 kg, ये आपका सही है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1 और न्यूटन लिख के एन लिख के डॉट लगा दिए, ये गलत हो जाएगा। आपका ये सही है 1 न्यूटन, बस आया ना समझ में। कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना है लास्ट में, ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कॉपी में, अगर लिखना हो तो हिंदी में ही लिख लीजिएगा कि कभी भी SI यूनिट के बाद जो है ना वो फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। और आपका जो 5th नंबर है वो कभी भी SI यूनिट जो होगा वो कभी भी प्लूरल में नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर हम मान लीजिए 5 kgs लिख दिए तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये यस लग गया मीन्स ये प्लूरल में है ना, प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन है, तो ये फिर गलत हो जाएगा कि हमको लिखना है 5 kg, ये मेरा सही होगा। SES नहीं लगाना है, प्लूरल यहाँ पे नहीं बनाना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बोलते हैं कि 5, जैसे कि लिखते हैं 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन्स NS नहीं लिख देना है, या फिर अलग चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 5 न्यूटन्स नहीं लिखना है, बस न्यूटन लिखना है। तो कभी भी SI यूनिट को कभी भी प्लूरल भी नहीं बनाइएगा, कोई दिक्कत, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो ये आपके यहाँ तक था, ये आपके 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे SI यूनिट को लिखने के, ठीक है ना। चलिए अब मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ से सन तक के बीच की दूरी को मेजर करना है, धरती से सन तक के बीच की दूरी को मेजर करना है, तो और मेजर करके अगर हमको लिखना है, ठीक है, मेजर करके अगर हमको लिखना है, तो क्या हम उतना लंबा, आपको तो पता है कि बहुत दूर है, ठीक है ना, तो क्या हम उसको आसानी से कॉपी पे लिख सकते हैं? 0 0 0 जो लगातार लिखते हैं, उतना लंबा तो उतना तो टाइम नहीं है, उतना तो टाइम नहीं होगा आपके पास, वैसे भी किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो फिर उसको कैसे लिखेंगे? या तो फिर अगर मान लीजिए कि धरती का ही बात करते हैं, धरती का द्रव्यमान कितना होता है? तो धरती का द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं 6 × 10⁻24 kg लिखते हैं ना। तो अगर मान लीजिए इसी चीज को हम 6 0 0 0 0 0 24 बार अगर हम लिख दें, तो क्या ये मेरा ठीक रहेगा? कॉपी में पता चलेगा कॉपी ही 2 दिन में भर गया, ये तो हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा आपको जो है ना वो इस तरीके से नहीं लिखना है। तो इसी के सहूलियत के लिए कि इस तरह से हम नहीं लिखे, इसी के सहूलियत के लिए हम लोग इसी के सहूलियत के लिए क्या किए हम लोग कि उसको हमेशा जो है ना मल्टीपल्स में, पावर्स में और मल्टीपल्स में लिखना शुरू किए, ठीक है ना। पावर में और मल्टीपल्स में लिखना शुरू किए। इसके बाद इसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना। हम इसका यूज इसीलिए किए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से लिख सके कॉपी में, जहाँ पे भी लिखना हो समझने में आसानी हो, ठीक है। नहीं तो गिनते जो है ना दिन बीत जाएगा, फिर भी नहीं गिनाएगा। चलिए, तो इसी को बोलेंगे एब्रिविएशन, ठीक है। तो कुछ जैसे ही देखिए यहाँ पे, देखिए मल्टीपल, यहाँ पे हेडिंग इसको बना देते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं मल्टीपल, ठीक है ना। ये आपका जो है प्रीफिक्स, इसको जब लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा अपने आप एग्जाम्पल से। पहले अभी देखते चलिए मल्टीपल्स 10 के पावर 1 लिखते हैं। 10 के पावर 1 मतलब क्या होता है? 10, ठीक है ना। तो
10 के पावर 1 अगर रहेगा तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं डेका। क्या लिख सकते हैं? डेका, ठीक है ना। चाहे कुछ भी रहेगा, सब एग्जाम्पल से भी हम बताएंगे, बेहतरीन समझ में आएगा। पहले देखिए कि इसको लिखते क्या, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो 10 के पावर मतलब कि 10 अगर रहा तो उसकी जगह पे आप डेका लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेका। और सिंबल किसे दिखाना है? डी, स्मॉल डी और स्मॉल ए, ठीक है ना। 10 के पावर 2 अगर रहा तो ये आपका होगा हेक्टो, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? हेक्टो होगा। और हेक्टो होगा तो आपको इसको दिखाना है एच ए से, ठीक है ना, सॉरी एच केवल एच से होगा। उसके बाद अगर 10 के पावर 3 रहा, ठीक है, 10 के पावर 3 रहा तो उसको क्या बोलेंगे? किलो। इससे हम एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि अगर बोलते हैं कि 5000, तो हम बोलते हैं कोई मागर, अच्छा छोड़िए अभी, 10 के पावर 3 किलो और इसको हम लोग दिखाएंगे के से, ठीक है ना। बाद अगर 10 के पावर अगर यहाँ पे 6 रहता है तो इसको किसे दिखाएंगे? माइक्रो। उसको दिखाएंगे कैपिटल एम से। ये कैपिटल एम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है? कैपिटल एम है। उसके बाद अगर मान लीजिए 10 के पावर 9 रहा, 10 के पावर 9 को क्या बोलते हैं? सॉरी ये आपका ना मेगा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10 के पावर -6 जब होता है ना तो ये आपका क्या होता है? माइक्रो, ठीक है। 10 के पावर 9 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? गीगा। गीगा, इसको दिखाएंगे हम लोग कैपिटल जी से। उसके बाद 10 के पावर अगर आपका 12 होता है तो उसको क्या बोलेंगे? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है, टी टेरा। और इसको दिखाएंगे हम क्या? कैपिटल जी से। 10 के पावर 15 रहा तो उसको क्या बोलेंगे? पेटा, ठीक है, उसको दिखाएंगे हम लोग कैपिटल पे से। और अगर लास्ट 10 के पावर 18 रहा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इक्सा। और इसको दिखा लेंगे कैपिटल ई से। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम कि अगर 10 के पावर 1 मतलब कि 10 अगर दिखा तो उसको हम डेका लिख सकते हैं। सैम्बल क्या है? डी ए। अगर 10 के पावर 2 मीन्स कि अगर 100 रहा तो उसको हम लोग हेक्टो बोल सकते हैं। दिखाएंगे किससे? स्मॉल एस से, ठीक है ना। अगर 10 के पावर 3 रहा तो उसको हम किलो से दिखाएंगे, किलो बोलेंगे। और दिखाएंगे किससे? के से। अगर 10 के पावर 6 रहा तो उसको क्या बोलेंगे? मेगा बोलेंगे। और ये हम मेरा क्या हो जाएगा? एम। जैसे कि मतलब 5 इंटू 10 के पावर 6 मीटर है मान लीजिए, ठीक है। 5 इंटू 10 के पावर 6 मीटर है तो हम इसके जगह पे बोल सकते हैं 5, ये 10 के पावर 6 के जगह पे क्या लिखेंगे? बोले ना मेगा, तो 10 मेगा और ये मीटर का मीटर ही हो गया। बस इसी तरह से लिखना। बस इसके जगह पे ये जो लिखा है ना, इसी के जगह पे आपको ये लगा देना बस। बाकी सारा चीज वही का वही रहेगा। सिर्फ जैसे बोले इसके जगह पे, इसके जगह बस इसको लगाना है। जैसे बोले ना 5 इंटू 5 गुने 10 के पावर 6 मीटर, तो बस ये जो 10 के पावर 6 दिख रहा है ना, ये 10 के पावर 6, तो उसके जगह पे क्या बोले? मेगा बोले, तो बस इसके जगह पे मेगा लगा दे। वो क्या बोलेंगे? 5 मेगा मीटर। हम तो सैम्बल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 कैपिटल एम स्मॉल एम मेगा मीटर। और अगर हम अभी कभी सुनते हैं कि स्मॉल एम तो ये मिलीमीटर होता है। आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो बस इसके यूनिट, इसके जगह पे अगर ये सब दिखता है तो उसके जगह पे आप ये सब लिख सकते हैं और वो आपका सैम्बल हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत सारा लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए 10 के पावर 12, 10 के पावर 9 तो आपका क्या होता है? गीगा, ठीक है, कैपिटल से। 10 के पावर 12 तो टेरा, 10 के पावर 15 तो पेटा और 10 के पावर 18 तो इक्सा। इसको आप लोग उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सम मल्टीपल्स, उसके फिर उसका जो क्या है, उसका नाम क्या है, उसको बोलते क्या है, और फिर उसका सैम्बल, ठीक है ना। चलिए 10 के पावर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते थे हम लोग डेका बोलते थे ना, ठीक है। तो हम लोग 10 के पावर -1, अब -1 में बात करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सम मल्टीपल बोलेंगे, ठीक है ना। तो 10 के पावर -1 को क्या बोलते हैं? डेसी, जैसे डेसीमीटर, ठीक है ना। तो डेसीमीटर यानी कि डेसी बोलेंगे। 10 के पावर -1, जहाँ पे भी 10 के पावर -1 दिख गया उसका मतलब हो जाएगा डेसी, वहाँ पे लिखना, ठीक है ना। और ये इसको दिखाएंगे हम लोग क्या? स्मॉल डी से, ठीक है। अगर दूसरा बात करते हैं 10 के पावर -2, इसको क्या बोलेंगे? सेंटी। इसको आप लोग उतार लीजिएगा और इसको बोलेंगे सी से, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर, तो ये आपको हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 के पावर -3,
इसको क्या बोलते हैं, मिली, और इसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल यूनिट से। जैसे बोलते हैं मिलीमीटर, तो मीटर के पहले अगर 10 की पावर 3 लगा देते तो वो आपका हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर, और उसके जगह पे हम लिख सकते हैं मिलीमीटर, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देंगे हम, टेंशन मत लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद 10 के पावर -6, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो, ठीक है ना। ये सारा फिजिक्स में अधिकांश यूज होता है माइक्रो वर्ड और मिली वर्ड। माइक्रो तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। 10 के पावर -6 माइक्रो, इसको म्यू से दिखा देख लीजिए। यू टाइप से ही कुछ होता है, यू टाइप से ही कुछ होता है, ये इस तरह से, ठीक है ना। आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यू टाइप से ही होता है लगभग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 के पावर -9, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नैनो। अब ये नैनो को भी सुने होंगे, अधिकांश एटम में यूज होता है, ठीक है ना। एटम का जो साइज होता है ना वो नैनोमीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नैनो, इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल यूनिट से। अच्छा ये देख पा रहे हैं, माइनस अगर लगा हुआ रहता है ना, माइनस अगर किसी के भी पावर में अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है, बहुत छोटा वो वैल्यू को बता रहा है। इसका अगर हम बात करते हैं 10 के पावर -9, इसका मतलब ये होता है ना कि 1/10 के पावर 9, 1/10 के पावर 9, इसका मतलब यही होगा कि 1/10 के पावर 9। अगर इसी को अगर हम ऊपर ले जाते हैं ना तो होता है 10 के पावर -9, ठीक है। तो देखिए ये कितना छोटा है। अगर 10 के पावर 9 को, अगर एक को अगर हम 10 के पावर 9 से भागा देंगे तो बहुत 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 छोटा यूनिट होगा ना। तो इसलिए ये पावर में अगर माइनस रहा ना तो ये बहुत बहुत छोटा यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर पावर में अगर प्लस रहा तो वो बहुत बड़ा यूनिट देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6, इसलिए ये सारा जो है ना एटम के केस में होता है, छोटा छोटा एटम तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें आप लोग नैनो में बोलिएगा, नैनोमीटर। अगर हम बात करते हैं उसके बाद 10 के पावर -12, तो ये आपका क्या होगा, पिको, बोलेंगे हम लोग पिकोमीटर, ठीक है, पी, स्मॉल पी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम 10 के पावर -15, उसके क्या बोलेंगे, फेम्टो, फेम्टो, उसको हम लोग दिख सकते हैं ये स्मॉल एफ से। और उसके बाद 10 के पावर -18, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो, और इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 10 के पावर -1 को क्या बोलेंगे, मतलब 10 के पावर -1 के जगह पे ही इसको हटाना है और डेसी लिखना है बस। तो 10 के पावर -1 को डेसी बोलते हैं, 10 के पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 के पावर -3 को मिली बोलते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, 10 के पावर -9 को नैनो बोलते हैं, 10 के पावर -12 को पिको बोलते हैं, 10 के पावर -15 को फेम्टो बोलते हैं, 10 के पावर -18 को क्या बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, धन्यवाद।